हेलो। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 2019 से ये इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है भैया। ठीक है, इसके बाद हम 2020 को पिकअप करेंगे, लेंगे। ठीक है। हाँ भाई, CH3Cl का कक्षकीय आरेख बनाइए। ये दोनों मीडियम के लिए है। ड्रा ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH3Cl, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। ये बॉन्डिंग से ऐसे भी आता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी रिपीट हो जाता है कि CH3Cl एल्किल हैलाइड की बंधन क्या बोलते हैं उसको, बॉन्डिंग समझाइए। एल्किल हैलाइड की बॉन्डिंग को समझाइए। एल्किल हैलाइड बंध कैसे बनाते हैं उसे समझाइए। ठीक है, ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसके लिए। देखो, आपके पास है CH3Cl। पहले तो ये बात करते हैं ये बना कैसे, चलो देखते हैं। ये बनाए H और Cl से। पहले देखो यह कार्बन का संकरण कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो यहां जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 संकरित है। यहां जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड संकरित है। मतलब कार्बन में कौन सा संकरण है, sp3। कैसे है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। और कार्बन के पास में कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि कार्बन केवल 4 बॉन्ड बनाता है और कार्बन की संयोजकता भी 4 होती है। ओके तो 4 सिग्मा प्लस 0 लॉन पेयर बराबर 4, 4 बराबर sp3। मतलब एक s और 3 p के कक्षकों ने, एक s और 3 p के कक्षकों ने आपस में मिलकर के अतिव्यापन किया और एक नए समान ऊर्जा, समान आकृति, समान आकार के नए कक्षक का निर्माण किया और उस कक्षक का नाम पड़ा sp3 कक्षक। और फिर उन्होंने किससे, 3 हाइड्रोजन और क्लोरीन के किसी एक कक्षक के साथ आपस में क्या किया, अतिव्यापन। और फिर अतिव्यापन करके क्या बनाया, अपनी ऊर्जाओं का आदान प्रदान करके क्या बनाया, बंध बनाया। देखो कैसे। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कार्बन कैसे बनाते हैं। देखो, कार्बन आता है आपका 6 नंबर, 1s2, 2s2 और 2p2। अरे इसलिए तो आई थी बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संकरण आया क्यों था, इसीलिए आया था कि कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां 4 है, 2 तो एस के है, तो दोनों एस के कैसे लिखोगे आप, इस प्रकार। और पी के कैसे लिखोगे आप, इस प्रकार। तो क्या कभी युग्मित इलेक्ट्रॉन बंध बना लेते हैं, नहीं, अयुग्मित ही बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या कार्बन केवल 2 ही बंध बनाएगा, नहीं, कार्बन 2 बंध नहीं बनाएगा, कार्बन 4 बंध बनाएगा। और ये जो थ्योरी दी थी 2 ही बनाएगा, ये लुईस वाला सिद्धांत था। तो उसके बाद थोड़ा सुधार हुआ और संकरण से इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करी। भाई खैर इतना हम नहीं जाएंगे, हमको हमारे क्वेश्चन से मतलब है। क्योंकि देखो, भाइतम कक्षक S और P मिलकर के भाइतम कक्षक बनाते हैं। वैलेंस शेल S और P, S में कितने हैं आपके पास, 2s 2, और 2p में कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, इसको बोलते हैं सामान्य अवस्था, ग्राउंड स्टेट। सामान्य अवस्था, ग्राउंड स्टेट। अब क्या करना होगा, इसको ऊर्जा देनी होगी और एक इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाना होगा, ताकि, क्योंकि हमारे पास अभी 2 ही कक्षक हैं। हमारे पास कितने कक्षक है, केवल 2, और चाहिए कितने, 4। और संकरण में सारे प्रकार के कक्षक भाग ले लेते हैं, सारे, कितने भी कक्षक हो, कितने भी ऑर्बिटल हो, कितने भी ऑर्बिटल। यहां पे तो देखो 2 ही ऑर्बिटल के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2 ही। लेकिन होता क्या है, उसमें सब भाग लेते हैं, संकरण में सब पार्टिसिपेट करते हैं।
खाली, भरे आधे पूरे, सब सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे, उत्तेजित अवस्था में भेजेंगे एनर्जी दे करके, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चला जाएगा, पी के पास चला गया। और अब ये एक एस और 3p है ना, देखो 2p के 3, 2px 2py और 2pz और ये 2s आपस में मिलके अब ये क्या करेंगे, अब ये आपस में मिलके अतिव्यापन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, ऊर्जाओं का आदान प्रदान करेंगे और 4 नए संकरित कक्षक बनाएंगे। 4 क्या बनाएंगे, नए संकरित कक्षक। और प्रत्येक संकरित कक्षक का नाम क्या होगा भैया, sp3, मैं यहां लिख देता हूं ना, sp3 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 sp3, देख लो। अब चारों की शेप, साइज, एनर्जी बराबर है। पहले तो देखो अलग थी, ये एस था ये पी था, अब दोनों को मिला दिया, 4 एक जैसे बना दिए। अब ये एक जैसे किसी के भी साथ क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, बंद बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। 4 हो गए, 1 2 और 3 और 4। अब होगा क्या, कितने हाइड्रोजन है, 3 तो आ गया हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3। अरे हाइड्रोजन तो पता है ना आपको भैया, हाइड्रोजन आता है कितने नंबर पे आपका, हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे, 1s1। एक ही तो अनपेयर्ड है, काम आ गए 3 हाइड्रोजन 3। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। आउटर शेल यही है s और p। तो s में तो दोनों भरे और 3p की कंडीशन जान के देख लो आप कि 3p का कौन सा ऑर्बिटल आ सकता है। 3p का 1 2 3 4 और 5, px py और pz, 3px 3py और 3pz। अनपेड कौन है, ये वाला, तो ये जाकर के कहां चिपक जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन का कौन सा है, 3p 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 3p, जो आपकी इच्छा बनाना चाहो। ये सबकी डीजेनरेशन की सबकी ऊर्जा बराबर होती है, ठीक है। 3p मान लेते हैं इसको हम, 3pz मान लो, 3py मान लो, 3px मान लो। हाँ देखना पड़ेगा, आप ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। अब हम इसका क्या बना लेते हैं, ऑर्बिटल। आप देखो ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे, sp3 का ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं, sp3 ऑर्बिटल बनाते हैं 1 2 3 और 4। ये है sp3, जिसमें बीच में कौन बैठा हुआ है, कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और p ऑर्बिटल किसका है, क्लोरीन। आप इसे कुछ भी मान लो भैया ना, क्लोरीन। 3p ऑर्बिटल है, 3pz मान लो। 3pz ने आपस में सिग्मा 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 और सिग्मा, भैया ये बन गया आपका कक्षकीय आरेख, ऑर्बिटल डायग्राम। क्या बन गया, लिखना पड़ता है तो लिख दो ना भाई, कि कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। सामान्य अवस्था से थोड़ी ऊर्जा देने के बाद कहां चले गए, उत्तेजित अवस्था में। कितने हो गए, 4 अयुग्मित। चारों ने एक s और 3 p ने मिलके क्या किया, अतिव्यापन किया और 4 नए क्या बनाए, संकरित sp3 कक्षक। और फिर उनके साथ 3 के साथ हाइड्रोजन और 1 के साथ किसने, क्लोरीन के 3pz कक्षक में क्या कर लिया, अतिव्यापन कर लिया और बॉन्ड बना दिया। इसको ऐसे ही तो बनाते हो यार आप, CH H H और Cl, यही तो है। कुछ और जानकारी दे देता हूं, यहां से और प्रश्न बन जाते हैं। क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, आंशिक ऋणावेश, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, आंशिक धनावेश आ जाता है। इसकी वजह से ये इस बंद बॉन्ड में क्या आ जाता है, डाइपोल मोमेंट। क्या आ जाता है, डाइपोल मोमेंट
द्विध्रुव आघूर्ण क्या उत्पन्न हो जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अरे वापिस सुन लो, हिंदी मीडियम भी है वो सेम है। एक क्लोरीन और एक इसमें क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कार्बन के पास आंशिक धनावेश, क्लोरीन के पास आंशिक ऋणावेश। क्लोरीन हैज नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देन बॉन्ड बिकम्स पोलर नेचर, ध्रुवित हो जाता है और इसकी वजह से क्लोरीन चला जाता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह देता है। तो ये मैंने आपको बता दिया CH3Cl के कक्षकीय आरेख के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।